हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल फेडुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो एक्सरसाइज 25 दिख रहा ना, इस 25 एक्सरसाइज को हम लोग सॉलिड वर्क्स के अंदर कवर करने वाले हैं। कि मतलब इसको हम लोग देखेंगे कि सॉलिड वर्क्स के अंदर हम लोग इसका 3D कैसे बनाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए आप मेरे चैनल पर, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि सॉलिड वर्क्स में हम लोग 3D ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो ड्राइंग्स दिख रहा है आपका आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है। देन इसके जस्ट नीचे ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका टॉप व्यू से दिख रहा है। ठीक है, देन इसके नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये आपका सेक्शन व्यू है। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉप व्यू और सेक्शन व्यू में टोटल डायमेंशन गिवन है। ठीक है, और इसी डायमेंशन को हम लोग लेकर ये 3D हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आउटर आउटर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसका आउटर आउटर बनाने के लिए आपका डायमेंशंस गिवन है डाया 150। ठीक है, ये बाहर का जो है आपका आर्क। देन ये डाया 120 अंदर वाले का है। डाया सॉरी रेडियस 100। ये जो आपका फिलेट दिख रहा। देन ये जो सर्कल है इसका 2 इंटू डाया 80, यानी इस साइड और इस साइड दो बनेगा डाया 80 का। देन 2 इंटू डाया 50, ये अंदर वाले का वैल्यू है आर 100, यानी ये जो फिलेट बन रहा है रेडियस 100 का। यानी ये भी 100, ये भी 100, इधर से ये 100 और ये 100। ये डाया 100 बोला, ये अंदर वाला होलो का। ठीक है, देन इसका सेंटर टू सेंटर सर्कल का डिस्टेंस क्या हो गया 150, इधर से भी 150। इसके हेल्प से हम लोग बहुत ज्यादा अभी बना लेंगे। तो इधर आते हैं, इधर आने के बाद देन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू लेंगे पार्ट और ओके। देन यहाँ आने के बाद अब क्या करना है, टॉप प्लेन लेना है आपको, स्केच और स्केच मोड में इंटर कर जाना है। स्केच मोड में इंटर करने के बाद सबसे पहले हम लोग सर्कल लेंगे। हमें 3 सर्कल की नीड है, तो एक बड़ा सर्कल हम लोग बीच में बिल्कुल सेंटर पे बनाते हैं। ओरिजिन पे एक सर्कल इधर कुछ बना दिए और एक सर्कल कुछ इधर बना देते हैं। देन स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमीटर था 150 आई थिंक, है ना। आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो, डाया 150। ठीक है, तो आप वैल्यू दे दो 150, यहाँ क्लिक कीजिए 150 एंटर। ठीक है, ऑलवेज याद रखिएगा सॉलिड वर्क्स में डाया ही कंसीडर करता है सर्कल का, रेडियस कंसीडर नहीं करता है। देन ये आपका डाया 80 है, दोनों तरफ आपका डाया 80 हो जाएगा। तो एक इधर बता देते हैं डाया 80, एक 0 एंटर। देन स्केप करते हैं। अभी अभी क्या करेंगे, इसको और इसको पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन बोल देंगे हम लोग इक्वल, देन ओके। अगेन स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल से सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा आपका 150। ठीक है, सिमिलरली इसके ओरिजिन से इस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 150। देन इसके अब क्या करना होगा, अब इसके सेंटर को पकड़िए, देन ओरिजिन को पकड़िए, देन अगेन इस सर्कल के सेंटर को पकड़िए और इसके रिलेशन को बता दीजिए आप हॉरिजॉन्टल, जिससे कि ये पता चल जाए कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है। देन ओके। ठीक है, देन अब क्या करना है आपको, ये हम हमारा जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हम लोग बनाएंगे। कितने का, रेडियस 100 है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए अगेन हम लोग इधर आते हैं, देन सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद इधर ये एक सर्कल बना देते हैं, इधर से एक सर्कल ये बना देते हैं। ठीक है, देन स्मार्ट डायमेंशन, इसको बोल देंगे रेडियस 100, यानी ये डाया पूछेगा तो डाया वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 200। ठीक है, देन स्केप करते हैं, इस सर्कल को पकड़ते हैं, देन इससे पकड़ते हैं, बोल देते हैं हम लोग टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली इस सर्कल को पकड़ेंगे हम लोग, देन इस सर्कल को पकड़ेंगे और बोल देंगे टेंजेंट। ठीक है, देन अब इस सर्कल को पकड़ते हैं, इस सर्कल को पकड़ते हैं, बोल देते हैं टेंजेंट। अगेन इस सर्कल को पकड़ लीजिए आप और कंट्रोल प्रेस करके इस सर्कल को पकड़ लीजिए, बोल दीजिए आप टेंजेंट। देन ओके। इस स्मार्ट डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस सर्कल को पकड़िए और इस सर्कल को पकड़िए, बोल दीजिए आप इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। देन इसको आप एक्स्ट्रा पार्ट कर दीजिए ट्रिम एंटिटीज, ये आपका ट्रिम हो जाएगा, इधर से ये आपका ट्रिम हो जाएगा। हमें इतना ही नीड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ इसको बनाने के लिए अगेन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, लाइन लेना फॉर इनफाइनाइट लेंथ और कंस्ट्रक्शन लेना, और ये आपका हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक प्लेस कर देना आप, देन इसके। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो दोनों आर्क ऊपर बना हुआ है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट मिरर कर लेंगे। यहाँ जाएंगे हम लोग मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज में क्या हो रहा है, एंटिटीज टू मिरर, एंटिटीज टू मिरर में हमारा ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देन नीचे आएंगे मिरर अबाउट में, किसके अबाउट,
इस लाइन के अबाउट, देन ओके। ये देखिए आपका मिरर हुआ नीचे की तरफ। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग कर देंगे ट्रिम। ट्रिम कैसे करेंगे, हम लोग ट्रिम एंटिटीज लेंगे। ट्रिम एंटिटीज लेने के बाद यहाँ से ट्रिम एंटिटीज में सबसे नीचे वाला हम लोग यूज करेंगे ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट कहने का मतलब है ये ट्रिम हो जाएगा, इधर से ये ट्रिम, ठीक है, देन ये ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, और ये ट्रिम, देन इसके बाद ये ट्रिम कर देंगे और ये ट्रिम कर देंगे, ऐसा कुछ, देन इसके, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या कर रहे हैं, ये बनाने के बाद डायरेक्ट अभी ना हम लोग ये जो हॉलो पार्ट है इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये कैसे क्रिएट कर लेंगे, इसके जब बीच में हम लोग सर्कल बना देंगे ना, तो ये जब भी हम लोग पैड पॉकेट करेंगे तो ये हॉलो ही होगा, ठीक है। तो ये डाया 50 का है अंदर वाला, 2 इंटू डाया 50, एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, इधर आपका क्या हो जाएगा डाया 100, यानी दो सर्कल डाया 50 का और एक सर्कल डाया 100 का बनाना है। तो इधर आकर के सर्कल लेते हैं, एक सर्कल इसी के सेम सेंटर से हो जाएगा, अगेन इसके ओरिजिन से एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल इसके सेंटर से बन जाएगा, देन स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा डाया 50, है ना। देन इसका डाया बता देते हैं कितना हो जाएगा आपका, इसका डाया, ये डाया आपका हो जाएगा 100, ठीक है। देन स्केप, अब क्या करते हैं, इस सर्कल को पकड़ते हैं, कंट्रोल इस सर्कल को, और इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वल, देन ओके। आप सोच रहे होगा कि बार बार इक्वल क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका डाया क्यों ना दिखा दिया ना। तो इससे होता क्या ना कि आपका डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका गंदा थोड़ा दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जितना कम से कम डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिलेशन यूज करते हैं। देन अब क्या करेंगे, ये बनने के बाद स्केच, एग्जिट वर्कबेंच यहाँ से या फिर एग्जिट स्केच, ठीक है। एग्जिट स्केच करने के बाद फीचर्स में जाएंगे हम लोग, फीचर्स में जाने के बाद बोल देंगे हम लोग एक्सट्रूडेड बेस और बॉस, ठीक है। एक्सट्रूडेड बेस और बॉस से क्या होगा, मटेरियल ऐड होगा नॉर्मल टू स्केच। तो इसमें कितना मटेरियल ऐड करना है आपको यहाँ सेक्शन व्यू में दिखेगा, ये सेक्शन व्यू में कंप्लीट देखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक 40 दिख रहा, ये आपका थिकनेस 20 दिख रहा है ना, यानी ये कंप्लीट जब 40 होगा और ये 20, तो ये आपका रिमेनिंग क्या बचा 20, तो आप इसका 20 ऐड कर देंगे, ब्लाइंड जाएगा, ये कितना जाएगा 20 एंटर, ठीक है। देन ओके, ये आपका ऐड हो गया। देन इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो हमारा एक बेस बना, अभी ये जो हमारा दोनों तरफ से उठ रहा ना, ये चीज भी बनाना है, ये दोनों तरफ से फिर ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो छोटा छोटा है इस पार्ट को हम लोग पहले बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, अगेन आपको इस टॉप प्लेन को पिक करना होगा, ठीक है। देन स्केच स्केच, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, सेम सेंटर से एक सर्कल, इधर एक सर्कल बना दे रहे हैं, सेंटर पॉइंट तो पता नहीं चलेगा, तो एक सर्कल आप इसी तरह बना दो। देन स्केप, और क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल का वैल्यू क्या होगा आपका, ये सर्कल जो बनेगा इसके आउटर पर ही बनेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्मार्ट डायमेंशन नहीं देना है, स्केप कीजिए, ठीक है। आप सर्कल को पकड़िए, इस सर्कल को कंट्रोल प्रेस करके इस बाहर वाले कर्व को, और इसको आप बोल दीजिए पहले तो कंसेंट्रिक, देन दूसरा आप इसको बोल सकते हैं इक्वल या टेंजेंट, इक्वल कर दे रहे हैं, देन ओके, ठीक है। सिमिलरली इस सर्कल को पकड़ते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इस आर्क को पकड़ते हैं, देन इसको पहले बोलेंगे कंसेंट्रिक, देन टेंजेंट, देन ओके, ठीक है। उसके बाद ये हॉलो जो सर्कल है उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस सर्कल पे स्केच को पकड़ लेंगे, ठीक है, और इसको बोल देंगे कन्वर्ट एंटिटीज। इससे आपका स्केच बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट उसी पर आपका एक एंटिटीज आ जाएगा। अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, बोल देते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है। देन एग्जिट स्केच, देन फीचर्स में आएंगे, बोलेंगे एक्सट्रूडेड बेस और बॉस, देन थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये कितना करना है आपको ध्यान दीजिए, ये हमारा और 20 आएगा, है ना। ओवरऑल 40 था तो बेस हमारा 20 बन गया, ये और इसकी हाइट 20 हो जाएगी। तो इधर आते हैं और इसको 20 ही रखे रहेंगे, देन ओके कर देते हैं। ये देखिए आपका ये भी बना। देन अब क्या करना है, ये बिचौला पार्ट बनाना है, तो अगेन इसी फेस को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, स्केच और स्केच मोड में एंटर कर जाएंगे। देन सबसे पहले तो ये हमें चाहिए, इसको सेलेक्ट करते हैं और बोल देते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है। देन अब ये जो बड़ा वाला है सर्कल इसको बनाएंगे, ये बड़ा वाला डाया 120 का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, सेम ओरिजिन से ही बनाएंगे हम लोग, देन इसका स्मार्ट डायमेंशन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डाया 120 एंटर, ठीक है। देन स्केप, देन एग्जिट स्केच, इसको बोलेंगे फीचर्स एक्सट्रूडेड बेस ऑन बॉस, ठीक है। देन ये कितना एक्सट्रूड करेंगे हम लोग,
इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है आपको, है ना। इसको हम लोग करेंगे कितना, टोटल ओवरऑल इसका दिखा रहे हैं यहाँ 50। अब इसको 50 क्या करना है, यहाँ से ब्लाइंड और इसकी हाइट बता देना 50, देन ओके, देन अगेन ओके। ये देखो आपका स्केच बन करके रेडी, देख रहे हो। इस तरह से हम लोग स्केच बनाते हैं। अगर आप चाहो इसमें कलर करना तो इजीली हम लोग कलर भी कर सकते हैं। कैसे कलर करेंगे, इसको कलर करने के लिए यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है आपको, यहाँ एडिट अपीयरेंस पे जाएंगे। एडिट अपीयरेंस में जाने के बाद आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ विंडोज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम लोग पार्ट बॉडी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ से जो मर्जी वो कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे, देन बाहर क्लिक। ये देखिए हो गया, आपका कलर भी डल गया इसमें। इस तरह से हम लोग स्केच को 3D में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी 3D को सॉलिडवर्क्स में इजीली बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्टली मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देन टेक केयर, बाय बाय।